हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मज़ेदार डायरीज़। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी ज़रूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक हीरा व्यापारी था जो कि हीरो का बहुत बड़ा जानकार माना जाता था। किंतु भगवान को कुछ और ही मंजूर था और एक गंभीर बीमारी के चलते उसकी मृत्यु हो गई। अपने पीछे वह अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ गया। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, मरने से पहले तुम्हारे पिताजी ने ये पत्थर दिया था, तुम इसे लेकर बाजार जाओ और इसकी कीमत का पता लगाओ। पर ध्यान रहे कि तुम्हें केवल कीमत पता करनी है, इसे बेचना नहीं है। युवक पत्थर लेकर निकला। सबसे पहले उसे एक सब्जी बेचने वाली महिला मिली। युवक बोला, अम्मा, तुम इस पत्थर के बदले मुझे क्या दे सकती हो? सब्जी वाली ने पत्थर को देखा और कहा, देना ही है तो 2 गाजर के बदले मुझे ये पत्थर दे दो, तौलने के काम आएगा बेटा। लड़का आगे बढ़ गया। इस बार वह एक दुकानदार के पास गया और उसे पत्थर की कीमत जानना चाहा। दुकानदार बोला, इसके बदले मैं अधिक से अधिक 500 रुपये दे सकता हूँ, देना है तो दो, नहीं तो अपना पत्थर अपने पास रखो। लड़का इस बार एक सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर के बदले उसे 20,000 देने की बात कही। लड़का थोड़ा उदास हो गया, पर फिर भी वह आगे बढ़ता गया। फिर वह एक हीरे के प्रसिद्ध दुकान पर गया। उसे उस पत्थर के बदले 1,00,000 रुपये का प्रस्ताव मिला, परंतु उसे याद था कि उस पत्थर को बेचना नहीं है और वो लड़का फिर आगे बढ़ गया। अंत में लड़का शहर के सबसे बड़े हीरा व्यापारी और विशेषज्ञ के पास पहुंचा और बोला, श्रीमान, कृपया इस पत्थर की कीमत बताने का कष्ट करें। उसने ध्यान से पत्थर का निरीक्षण किया और आश्चर्य से युवक की तरफ देखते हुए बोला, बेटा, यह तो एक अमूल्य हीरा है, करोड़ों रुपया देकर भी ऐसा हीरा मिलना मुश्किल है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? दोस्तों, यदि हम गहराई से सोचें तो हमारा मानव जीवन भी इसी तरह मूल्यवान है। यह अलग बात है कि हम में से बहुत से लोग इसकी कीमत नहीं जानते देते। उस सब्जी वाली महिला की तरह इसे मामूली समझ के तुच्छ कामों में लगा देते हैं। तो दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें इस मूल्यवान जीवन को समझने की सद्बुद्धि दे और हम हीरे के विशेषज्ञ की तरह इस जीवन का मूल्य आंक सकें। धन्यवाद दोस्तों।